पाबना किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आदिवासी एवं किसान आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आदिवासियों एवं किसानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महत्वपूर्ण आंदोलनों पर प्रकाश डालेंगे और उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। जानते हैं पागलपंथी आंदोलन के बारे में, नील विद्रोह के बारे में, नरकेबरिया विद्रोह के बारे में, मोपला विद्रोह के बारे में। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जानते हैं ये विद्रोह क्या है। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम पागलपंथी विद्रोह के बारे में। पागलपंथियों का आंदोलन बंगाल में किसानों के धर्म और अधिकारों को बनाए रखने के लिए था। इसे 1825 में करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इंडिगो विद्रोह 1859 से 60 जो कि वर्ष था इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने यूरोपीय इंडिगो प्लांट्स के खिलाफ किया था। इंडिगो विद्रोह नील विद्रोह को भी कहा जाता है। सैयद मीर निसार अली या टीटू मीर एक किसान नेता हैं जिन्होंने ज़मींदारों और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ नरकेलबरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह नरकेलबरिया विद्रोह 1782 से 1831 ईस्वी में हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं मालाबार विद्रोह के बारे में। मालाबार विद्रोह जो कि 1836 से 1921 के बीच हुआ, यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और दक्षिणी मालाबार में सामंती व्यवस्था के खिलाफ शुरू किया गया था, लेकिन इस क्षेत्र के हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा में यह समाप्त हो गया। आपस में ही हिंदू और ईसाई जो है सांप्रदायिक हिंसा की वजह से विद्रोह समाप्त हो गया। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। जानते हैं क्वेश्चन के प्रकार को। निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनके कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है पागलपंथी आंदोलन, सेकंड है नील विद्रोह, थर्ड है नरकेलबरिया विद्रोह, फोर्थ है मोपला विद्रोह। नीचे कूट दिया गया है, आपको कूट को देखकर आंसर करना है। कूट को देखने के बाद ऑप्शन डी 3142 इसका आंसर होगा। सबसे पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। नरकेलबरिया विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, मोपला विद्रोह और नील विद्रोह, ये सही कालानुक्रम है। जब बात हो रही है किसान आंदोलनों की तो हम बात करेंगे तेभागा आंदोलन की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। चर्चा करते हैं इस आंदोलन की। तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946 से 47 में बंगाल के बटाईदार द्वारा दमनकारी जोतदारों के खिलाफ हुई थी। इस आंदोलन में बटाईदारों ने मांग की कि वे उपज का आधा हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि इनसे उपज का आधा हिस्सा मांगा जाता था और किसानों ने इसी के खिलाफ विद्रोह किया और इन्होंने कहा कि मैं आधा हिस्सा नहीं दूंगा बल्कि उपज का केवल 1/3 हिस्सा दूंगा। और उपज का केवल 1/3 हिस्सा देने हेतु तेभागा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसीलिए इसका नाम तेभागा आंदोलन पड़ा, क्योंकि ये उपज का केवल 1/3 हिस्सा ही देने पर राजी हुए। तेभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन था। यह 1946 से 47 में निम्न में से किस राज्य में जोतदारों के खिलाफ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी वर्तमान तेलंगाना, ऑप्शन सी वर्तमान आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हमने पढ़ा है कि तेभागा आंदोलन की शुरुआत बंगाल में शुरू की गई थी, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। हम लोग किसान आंदोलन का चर्चा कर रहे थे, उसमें पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह, नरकेलबरिया विद्रोह वगैरह की बात किए। इन विद्रोहों में नरकेलबरिया विद्रोह के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ये विद्रोह क्या है और कब हुआ और क्यों हुआ, ये आपके मन में होना चाहिए। नरकेलबरिया विद्रोह, मीर निसार अली या टीटू मीर एक किसान नेता जिन्होंने 1831 में नरकेलबरिया विद्रोह का नेतृत्व किया।
जिसे अक्सर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला सशस्त्र किसान माना जाता है। अगर किसी ने पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाकर विद्रोह किया तो वो था मीर निसार अली, या उसका नाम टीटू मीर था, वो किसान जिन्होंने 1831 में नरकलबरिया में विद्रोह का नेतृत्व किया। किसान नेता के रूप में लोक कथाओं में मनाया जाने वाला टीटू मीर वहाबी धर्म में परिवर्तित होने के बाद इस्लामिक उपदेशक के रूप में अपनी धार्मिक पहचान के लिए बंगाल में एक विवादास्पद राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जाना गया। मीर ने उत्तर 24 परगना जिले में गरीब किसानों पर लगाए गए बढ़े हुए कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया और फिर संगठित होकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसने भूमिधारकों को हिंदू और मुस्लिम दोनों को परेशान किया। आखिरकार जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासकों ने संयुक्त रूप से टीटू के खिलाफ बल जुटाए। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा एक बड़ी ब्रिटिश सेना को नरकलबरिया भेजा गया, जिसने 18 नवंबर 1831 को टीटू के बांस के किले की घेराबंदी की थी। यह हमला 19 नवंबर की सुबह शुरू हुआ और 3 घंटे तक जारी रहा। अंत में किला गिर गया और टीटू को मौत के घाट उतार दिया गया था। यही है नरकलबरिया विद्रोह। इस विषय से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर आंदोलन के वर्ष को पूछ लिया जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर सूची को मिलान करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये आंदोलन है और ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ या इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। इसी अवधारणा पर आधारित हम कुछ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की चर्चा करेंगे, जैसे कि बकास्त भूमि आंदोलन, इनके नेतृत्वकर्ता कार्यानंद शर्मा थे। एका आंदोलन, जिनके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। मोपला विद्रोह, जिनके नेतृत्वकर्ता कुन्हमद लाजी थे। और अवध किसान सभा आंदोलन, जिनके नेतृत्वकर्ता बाबा रामचंद्र थे। एग्जामिनर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे सूची में दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। जैसे सूची 1 है किसान आंदोलन, ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए बकास्त भूमि आंदोलन, ऑप्शन बी एका आंदोलन, ऑप्शन सी मोपला विद्रोह एंड ऑप्शन डी अवध किसान सभा आंदोलन। वहीं सूची 2 में इस आंदोलन के समर्थक या नेतृत्वकर्ता का नाम दे देगा और बोलेगा कि आप सही नेतृत्वकर्ता या समर्थक का नाम आंदोलन के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सूची 2 में बाबा रामचंद्र को 1 नंबर पे दिया गया है, ऑप्शन बी कुन्हमद लाजी, ऑप्शन सी मदारी पासी एंड ऑप्शन डी कार्यानंद शर्मा, और नीचे कूट दे दिया जाता है। अब कूट को देखेंगे तो कूट को देखने के बाद आपको इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। उल्टे क्रम में D1, C2, B3, A4। अगर बकास्त भूमि आंदोलन की बात करें तो इसका नेतृत्वकर्ता कार्यानंद शर्मा है। वहीं एका आंदोलन की बात करें तो मदारी पासी इसके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कुन्हमद लाजी हो जाएंगे और अवध किसान सभा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाबा रामचंद्र हो जाएंगे। बात जनजातीय एवं किसान आंदोलनों की हो रही है। पाबना विद्रोह से जुड़े क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर चर्चा करते हैं। बंगाल में पाबना विद्रोह 1873 से 1876 तक जमींदारों और साहूकारों के उत्पीड़न के विरोध में किसानों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व केशव चंद्र राय ने किया था। यह विरोध में आंदोलन था। यह बंगाल के पाबना में जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ था। इस विद्रोह में किसानों को अपने उद्देश्य में लगभग निश्चित सफलता मिली थी। पाबना किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गौरी शंकर मिश्रा, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी केशव चंद्र राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशव चंद्र राय। फ्रेंड्स, जब ये सेशन मैं करा रहा हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन याद आया। मुझसे कमीशन ने यह क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था, अंग्रेज़ों के खिलाफ कोल आदिवासी आंदोलन कब हुआ? कोल आदिवासी आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस सेशन में जितने भी टॉपिक्स कराए जाएंगे, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, काफ़ी सेलेक्टेड मिलेगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं।
तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोल आदिवासी आंदोलन की चर्चा करते हैं। यह आंदोलन वर्ष 1829 से 1839 में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हुआ था। ओरांव, संथाल जैसे अन्य आदिवासी लोगों ने भी कोल विद्रोह का समर्थन किया था। यह विद्रोह मूल रूप से वनों के संबंध में अंग्रेज़ों की भ्रष्ट और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ था। आदिवासी लोगों को जंगल खाली करने को कहा गया, जंगलों के उत्पादों और पौधों के कटान पर प्रतिबंध लगाया गया और जनजातियों के खिलाफ इन शोषणकारी कानूनों और नीतियों ने कोल विद्रोह को प्रज्वलित किया। यानी कि कोल विद्रोह इन सब कारणों से हुआ क्योंकि इनका शोषण हो रहा था। क्वेश्चन जो पूछा गया वो इस अंग्रेज़ों के खिलाफ कोल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1829 से 1839, ऑप्शन बी 1879 से 1889, ऑप्शन सी 1901 से 1909, ऑप्शन डी 1909 से 1929। हमने पढ़ लिया है अंग्रेज़ों के खिलाफ कोल आदिवासी आंदोलन वर्ष 1829 से 1839 में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए आंसर इसका करेक्ट होगा ए, ऑप्शन ए 1829 से 1839। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि आदिवासी और किसान आंदोलन टॉपिक जो होता है इस चैप्टर को वो छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं, जबकि इस चैप्टर से क्वेश्चन श्योर रहता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब जनजातीय आंदोलनों के बारे में हमने कुछ पढ़ा है, आपने भी पढ़ाई की होगी। वहीं आपने पढ़ा होगा वहाबी आंदोलन के बारे में, संथाल आंदोलन के बारे में, भील आंदोलन और वन सत्याग्रह वगैरह वगैरह। क्या आप हमें बता सकते हैं जनजातियों का यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन जनजातियों के किस उत्थान से जुड़ा हुआ था? जैसे कि वहाबी आंदोलन कौन से जनजाति उत्थान से जुड़ा हुआ था? संथाल आंदोलन किस जनजाति आंदोलन से जुड़ा था? भील आंदोलन किस जनजाति आंदोलन से जुड़ा था? उसी प्रकार वन सत्याग्रह किस जनजाति उत्थान से जुड़ा हुआ था? मैं आपको बतलाता हूँ। वहाबी आंदोलन मूलतः इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। यानी कि वहाबी आंदोलन इस्लाम के उत्थान के लिए आंदोलन था, जिसकी स्थापना राय बरेली के सैयद अहमद ने की थी। इसलिए यह जनजातीय विद्रोह से जुड़ा नहीं है। वहीं अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो यह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल क्षेत्र की राजमहल पहाड़ियों में यह आंदोलन हुआ था। यह बाहरी लोगों, विशेष रूप से जमींदारों, पुलिस और साहूकारों के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। भील राज बनाने के लिए कंपनी शासन के खिलाफ पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भील आंदोलन विद्रोह हुआ। साम्राज्य के अत्याचार का विरोध करने के लिए वन सत्याग्रह की अवधारणा को लोकनायक बापूजी एने द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे बरार प्रांतीय कांग्रेस युद्ध परिषद द्वारा समर्थित किया गया था। वन सत्याग्रह 10 जुलाई 1930 को पूषद में शुरू किया गया था। विभिन्न स्थानों पर कई नए समूहों द्वारा आंदोलन को गति दी गई थी। वहीं अंग्रेजों ने वन सत्याग्रह को दबाने के लिए कड़ी प्रतिक्रियाएं की थी और इसका दमन भी किया था। फिर भी लोग इस सत्याग्रह में शामिल होते रहे, सत्याग्रह में शामिल होना बंद नहीं किए। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, झारखंड के एरिया में कुछ आदिवासियों ने विद्रोह किया था, जिसे पत्थलगड़ी आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन में ये सरकारों को या बाहरी लोगों को चेतावनी देते हैं कि इनके एरिया में कोई बाहरी लोग इन नहीं करें। ये हाल की घटनाएं हैं। जिस घटना के बारे में आज हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या आपको पता है इस घटना का इतिहास से बहुत ही गहरा संबंध है। पत्थलगड़ी आंदोलन राज्य और संघ सरकारों द्वारा आदिवासी अधिकारों की लूट का विरोध करने के लिए आदिवासी समूहों द्वारा पत्थलगड़ी आंदोलन शुरू किया गया था। पत्थलगड़ी बस एक पत्थर क्रम में रोपण में तब्दील हो जाती है। हाल के महीनों में झारखंड के 200 से अधिक गांवों में पत्थर की पट्टिकाएं और साइन बोर्ड लगे हैं। ये पत्थर आदेश है केंद्र या राज्य सरकारों के अधिकारों को उनके गांवों पर लागू नहीं होने देने का। यानी कि वो अपने इस साइन बोर्ड के जरिए भारत की सरकार और झारखंड की राज्य सरकार को यह आदेश दे रहा है कि उनका जो गांव है उन पर ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार का कोई भी आदेश लागू होगा। आमतौर पर आदिवासी गांवों के प्रवेश बिंदुओं पर रखे गए इन पत्थर पट्टिकाओं में पंचायतों,
जो कि अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार जहाँ तक है उसे पंचायत अधिनियम 1996 या उन पर लिखे गए पेशा PESA के प्रावधान हैं। ये बाहरी लोगों के लिए चेतावनी के रूप में काम करने के लिए है। पत्थर की पट्टिकाएं और साइन बोर्ड में आदेश भी होते हैं जो बाहरी लोगों को आदिवासी गांव में प्रवेश करने से रोकते हैं। वे संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा करते हैं, लेकिन अपने ग्राम सभाओं में सरकार के किसी भी अधिकार को मानने से अस्वीकार करते हैं। ये सिर्फ अपनी ग्राम सभाओं के आदेश को मानते हैं। वे अपने ग्राम सभा को असली भारत सरकार कहते हैं और असली भारत सरकार होने का दावा करते हैं। उनकी लड़ाई का उद्देश्य है जल, जंगल और ज़मीन। जल, जंगल और ज़मीन पर इनके अधिकार यह पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। इनका कहना है कि हमारा अधिकार जल, जंगल और ज़मीन पर है, इसे कोई नहीं छीन सकता। निम्न में से कौन सा जनजातीय उत्थान से जुड़ा हुआ है? पहला वहाबी आंदोलन, दूसरा संथाल आंदोलन, तीसरा भील आंदोलन, चौथा वन सत्याग्रह। नीचे कुछ कूट दिया गया है। कूट को देखने के बाद ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4 जनजातीय उत्थान से जुड़ा हुआ है। संथाल आंदोलन, भील आंदोलन और वन सत्याग्रह इसका सही आंसर होगा। पाथलगढ़ी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, राज्य और संघ सरकारों द्वारा आदिवासी अधिकारों की लूट का विरोध करने के लिए आदिवासी समूहों द्वारा पाथलगढ़ी आंदोलन शुरू किया गया था। वहीं ऑप्शन 2 है, आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में मौजूद है। ऑप्शन 3, पाथलगढ़ी आदिवासी सरकार को मान्यता नहीं देते हैं और ग्राम सभा को वास्तविक संवैधानिक निकाय मानते हैं। यहाँ कूट है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन देखने के बाद होता है डी, सभी कथन। हमारा सेशन यहाँ ख़त्म होता है। बहुत दोस्तों का मैसेज था कि सर आपका जो क्वेश्चन होता है या आप जो लिखते हैं वो इंग्लिश में होता है, इसे हिंदी में लिखिए, हम लोगों को आसानी होगा। इसलिए मैंने यह सेशन हिंदी में रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिंदी वालों के लिए तो हिंदी में बना लेते हैं, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं बाइलिंगुअल रखा था वीडियो, जिसमें इंग्लिश में लिखा होता है और मैं हिंदी में बोलता हूँ, ताकि दोनों स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। मैंने यह सोचा है कि यह सेशन जो मैं हिस्ट्री करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हिस्ट्री करवाना है, तो इस सेशन को हिंदी में करा देते हैं और बाकी जितने भी होंगे हमारे हिस्ट्री के डिटेल्स में टॉपिक्स वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा हिंदी में आप लोगों की डिमांड पर, और कोर्स जो मेरा हिस्ट्री का चलेगा वो बाइलिंगुअल होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए एक अलग से मैं लाऊंगा, उसमें शुद्ध हिंदी में ही होगा सब कुछ, वो काफ़ी डिटेल में होगा सिलेबस। अभी बना ही रहे हैं, उसको डिज़ाइन ही किया जा रहा है। तत्काल हम लोग अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो यह सेशन करवा रहे हैं। गर्मी बहुत है और गर्मी में रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं 1857 के विद्रोह में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू।